हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आज का हमारा डेली करंट न्यूज़ का टॉपिक है एमएसएमई के लिए शुरू की गई रैंप योजना। भारत सरकार द्वारा एमएसएमई के लिए शुरू की गई रैंप योजना के पीछे का क्या उद्देश्य है, इस टॉपिक के बारे में चलिए विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा एमएसएमई के लिए एक योजना शुरू की गई है। यह योजना है एमएसएमई प्रदर्शन में सुधार और तेजी लाना, जिसका इंग्लिश में नाम है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। संक्षिप्त में इसे रैंप के नाम से जाना जाता है। यह एक विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इससे एमएसएमई क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। साथ ही यह मौजूदा एमएसएमई योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि के साथ राज्यों में एमएसएमई के क्रियान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ावा देगी। इसका उद्देश्य है एमएसएमई रैंप योजना शुरू करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव है केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन को मजबूत करना। दूसरा बिंदु है केंद्र राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना, एमएसएमई की बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना। आखिरी बिंदु है उद्देश्य का प्रौद्योगिकी उन्नयन और विलंबित भुगतान और संबंधित मुद्दों को संबोधित करना। अब रैंप योजना है क्या, इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। रैंप कार्यक्रम 5 साल की अवधि में लागू किया जाएगा। इस योजना के लिए कुल परिव्यय 6062.45 करोड़ है, जिसे डॉलर में देखें तो 808 मिलियन डॉलर के करीब इसमें व्यय किया जाएगा रैंप योजना के माध्यम से। इसमें से रुपये 3750 करोड़ विश्व बैंक द्वारा प्राप्त ऋण होगा, जबकि शेष राशि अर्थात 2312.45 करोड़ भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। अब इसके लाभ क्या हैं? यह नवाचार को बढ़ावा देने, विचार को प्रोत्साहित करने, गुणवत्तापूर्ण मानकों को विकसित करके नए व्यवसाय और उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा प्रथाओं और प्रक्रियाओं में सुधार करने में सहायक होगी। यह बाजार पहुंच बढ़ाने तथा तकनीकी उपकरण और उद्योग 4.0 के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को पूरक समर्थन प्रदान करेगी। इसके अलावा यह एमएसएमई उद्यमों को प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाएगी। अभी एमएसएमई को किन मंत्रालयों के द्वारा लागू किया गया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा रैंप योजना लाई गई है। यह मौजूदा उद्यमों को सहायता प्रदान करने के साथ ही नए उद्यमों को प्रोत्साहित करता है। यह संबंधित मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देकर एक जीवंत एमएसएमई क्षेत्र की कल्पना करता है। गौरतलब है कि 2007 में भारत सरकार ने के नियम 1961 में संशोधन के बाद एमएसएमई मंत्रालय का निर्माण तत्कालीन लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का विलय कर किया गया था। आज के हमने रैंप योजना के माध्यम से जाना कि रैंप योजना क्या है, भारत सरकार के पीछे का उद्देश्य क्या है, रैंप योजना किस मंत्रालय के द्वारा जारी की जा रही है। इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त हो जाएगा। और मेरी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जो कोई भी मेरे इस चैनल से जुड़ रहा है, कोई भी नया स्टूडेंट है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आप अपने सभी सोशल मीडिया हैंडलों के माध्यम से शेयर करें। थैंक यू। कोई भी समस्या हो तो ज़रूर आप मेरे टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।